हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जो ग्रंथ है कवितावली, उसके उत्तरकांड से जो पाठ्य पुस्तक में व्याख्याएं शामिल की गई है, उन व्याख्याओं के क्रम में ही आज का ये वीडियो है। और यहाँ पर जो व्याख्या करेंगे वो सवैया छंद है, उसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या जो है वो है: धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलाहा कहो को। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहा, काहू की जाति बिगारन सोहू। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओ। मांगी के खेबो मस्जिद को सोईबो, लेबो एकन देबो दो। ये व्याख्या है। तो इस व्याख्या में अपन सबसे पहले करते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। तो कठिन शब्द धूत का होता है धूर्त, कपटी, धूर्त। अवधूत, सन्यासी। रजपूत, क्षत्रिय। जोलाहा, बुनकर। काहू की, किसी की। ब्याह, विवाह करना। बिगाड़, बिगाड़ना। आगे जो कठिन शब्द हैं वो है सरनाम, प्रसिद्ध। गुलाम, सेवक। रुचे, पसंद आई। ओम, और। मांगी के, मांग कर। खेबो, खाना। मस्जिद, मस्जिद। सोइबो, सोना। लेबो, लेना। देबो, देना। ये कठिन शब्द हैं। अब अपन इन कठिन शब्दों के करने के बाद अब इसकी व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर जो तुलसीदास जी हैं वह जो समाज है उनसे निर्लिप्त है। समाज उसके विषय में क्या कह रहा है ये नहीं सोच रहे, इसकी परवाह वो नहीं करते हैं। इस बात का यहाँ पर वर्णन किया है। तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि मुझे चाहे कोई धूर्त कहे, कपटी कहे, छली कहे, चाहे मुझे कोई सन्यासी कह करके सम्मानित करे, और चाहे मुझे कोई बड़ा बनाने के लिए क्षत्रिय कहे, और चाहे मुझे कोई बुनकर कह करके बुलाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मुझे किसी की बेटी से मेरे बेटे का विवाह नहीं करना है, और न ही मैं किसी की जाति को बिगाड़ना चाहता हूं। तुलसी सरनाम है। तुलसीदास जी कह रही हैं मैं तो प्रसिद्ध गुलाम हूं भगवान राम का, एक प्रसिद्ध सेवक हूं भगवान राम का, और इसके विषय में मेरे विषय में
इस समाज को, इस लोक को जो कुछ अच्छा लगता है वह यह समाज कह सकता है। मैं क्या करता हूं? मांग के खाता हूं, मस्जिद में जाकर के सो जाता हूं। मुझे इस संसार से कुछ नहीं लेना। लेना लेबो एक ने, देबो दोनों। लोकोक्ति है ये एक कि मुझे लेना एक न, देना दो। अर्थात इस संसार से मुझे कोई मतलब नहीं है। ये क्या कह रहा है संसार? बड़ाई कर रहा है कि बुराई कर रहा है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। यानी यहाँ पर मांग के खाना और मस्जिद में सो जाना, ये जो धार्मिक संभावना है इसको भी यहाँ पर कवि ने उजागर किया है। यानी धर्मों में धार्मिक जो विभेद पाए जाते हैं उनको यहाँ पर मिटाने की कोशिश की है तुलसीदास जी के द्वारा। अब इसके प्रसंग और विशेष के साथ व्याख्या को देख लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। इस अंश में कवि लोक निंदा या प्रशंसा की परवाह किए बिना स्वयं को भगवान राम का दास बता रहे हैं। व्याख्या हो जाएगी इसकी। राम के परम भक्त तुलसी कहते हैं कि मुझे लोग यदि धूर्त कहें अथवा परमहंस कहें, सन्यासी कहें, तो इस निंदा अथवा प्रशंसा का कोई प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता। कोई मुझको राजपूत अथवा क्षत्रिय कहकर बड़पन प्रदान करे अथवा जुलाहा या बुनकर कहकर छोटा बनाए, तब भी मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा। मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी तो करनी नहीं है जो मैं अपने को बड़ा आदमी दिखाने की कोशिश करूं। मैं किसी की जाति बिगाड़ने की भी नहीं चाहता। अर्थात यदि लोग मुझे छोटा और नीचा समझेंगे तो कोई अपनी जाति बिगाड़ने के डर से अपने लड़के से मेरी लड़की की शादी नहीं करेगा, यह चिंता भी मुझे नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि तुलसीदास जी जो है उसके बेटा नहीं था, नहीं एक बेटा था तुलसीदास जी के, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बेटे का विवाह मुझे नहीं करना। कहने का मतलब वो सन्यासी हो गई हैं। अब सन्यासी होने के बाद में उसने अपने परिवार को त्याग दिया है, तो वो कह रही हैं कि मुझे किसी की लड़की से मेरे लड़के का विवाह नहीं करना, क्योंकि मेरे आज कुछ नहीं है, मैं एक सन्यासी हूं। तुलसी तो श्री राम का लोक प्रसिद्ध दास है। जिसको जो अच्छा लगे वह उससे कह सकता है। वह तो भिक्षा मांगकर भोजन करता है और मस्जिद में जाकर सो जाता है। उसे न किसी से कुछ लेना है और न किसी को कुछ देना है। फिर उसे लोगों की इन बातों की क्या परवाह है। विशेष हो जाएगा व्याख्या का। तुलसीदास जी की निरअभिमानिता, सरलता और सर्वधर्म संभाव की भावना प्रकट हो रही है। सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करना, उनमें जो आपस में भेदभाव है उसको मिटाने की कोशिश करने का भाव यहाँ पर प्रकट हुआ है। ब्रज भाषा का प्रयोग है, सवैया छंद है तथा अनुप्रास अलंकार यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। लेना एक न देना दो लोकोक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब यहाँ पर सवैया छंद है तो इसके विषय में थोड़ा सा आप देख सकते हो। सवैया छंद क्या है? वर्णिक छंद है। 22 से लेकर के और 26 तक वर्ण होते हैं। तो वर्णों की गिनती तो होती ही होती है, वर्णों के साथ ये क्या है, इसमें गण भी होते हैं, गणों से बनते हैं सवैये। तो ये जो सवैया छंद है इसमें 23 वर्ण है, 23 वर्ण है। और ये कौन सा सवैया है? मालती सवैया है। धन्यवाद विद्यार्थियों। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।